हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है श्रीजी क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन। ओके, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आज हमें पढ़ना है। ओके, तो पहले तो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने से पहले ब्लड क्या है? तो ब्लड वो है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। वो फोर मेन कंपोनेंट्स का बना हुआ है। एक प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा कलरलेस लिक्विड है। प्लाज्मा क्या है? कलरलेस लिक्विड। उसके अंदर 90% वाटर होता है। 90% वाटर होता है एंड रिमेनिंग पार्ट प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया एंड हॉर्मोन्स होते हैं। ओके, तो 90% वाटर और बाकी सब क्या है? तो प्रोटीन्स है। डाइजेस्टेड फूड है, कॉमन सॉल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड हॉर्मोन्स है। क्लियर? अभी आरबीसी, तो आरबीसी क्या है? तो भाई आरबीसी नाम पे से पता चलता है कि भाई रेड कलर का होगा। तो वो रेड कलर का होता है। क्या होता है? रेड कलर का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। आरबीसी क्या करता है? तो आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स में से कैरी करता है और बॉडी के सब पार्ट के सेल्स के अंदर पहुंचाता है। ओके, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, उसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर। आरबीसी का शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है। लिव्स फॉर अबाउट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स तक उसका आयुष्य होता है। उसका आयु कितना होता है? 4 मंथ का होता है। ओके, तो अब अराउंड 3 मिलियन रेड ब्लड सेल, ऑफ अ ह्यूमन ब्लड die every day, but 4 times the number are made in the bone marrow every day. ये जो ब्लड कंपोनेंट्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो कितना डेड होता है? तो डेली 3 मिलियन रेड ब्लड सेल डेड होते हैं और 4 टाइम्स, उसके 4 टाइम्स क्या होते हैं? नए बॉर्न होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अभी वाइट ब्लड सेल, तो कलर कैसा होता है? वाइट होता है। उसे सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ओके, सोल्जर ऑफ बॉडी। वो क्या करता है? तो फाइट अगेंस्ट जम्स के अगेंस्ट फाइट करता है। ओके, और अदर फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट फाइट करता है। प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम डिसीज, वो क्या करता है? हमको डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। वाइट ब्लड सेल मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज। ओके, तो वो एंटीबॉडीज का मैन्युफैक्चर करता है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, उसका शेप कैसा होता है? तो स्पेरिकल शेप हो सकता है या इरेग्युलर शेप हो सकता है। होता है। ओके, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्लियर? वो आरबीसी से साइज में बहुत छोटा है। आरबीसी के कंपेयर में साइज में बहुत छोटा है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी के कंपेयर में साइज में बहुत छोटा है। ओके, अभी प्लेटलेट्स की बात है। तो प्लेटलेट्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। ओके, उसका फंक्शन क्या है? तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जब हमें इंजरी होती है तो ब्लड को क्लोट करने में वो हेल्प करता है। ओके, स्पेशल सेल है, उसे क्या कहते हैं? स्पेशल सेल भी कहते हैं। ये जो ऑल कंपोनेंट्स हमने बोले, ब्लड कंपोनेंट्स, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो अभी हमने बात की, वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ओके, अभी जो ब्लड है उसका फंक्शन क्या? तो अभी हमने जो 4 कंपोनेंट्स देखे उसके अंदर 3-4 फंक्शन तो आ गए। जैसे कि एक फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कौन करता है? आरबीसी। ओके, दूसरा कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड के वो बॉडी सेल से लंग्स तक ले जाता है। कौन? ब्लड। कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के सब पार्ट के अंदर ले जाता है। कैरीज हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर से हॉर्मोन्स को कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाता है। कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रेशन इन यूरिन। ओके,
तो यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, लीवर से कैरी करता है, ओके, और किडनी तक ले जाता है, और उसको बाद में किडनी में यानी यूरिन बाय यूरिन वो डिस्पोज होता है। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिसीज, ओके, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम द डिसीज। रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन ऑफ ब्लड हो गया बेटा। अभी ब्लड वेसल्स, तो ये जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसके लिए भी थोड़े पार्ट्स बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, सर्कुलेशन के लिए थोड़े पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, ओके। तो वो पार्ट कौन सा है? तो ब्लड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी अलोंग डेफिनेट रूट्स थ्रू द ब्लड वेसल, ओके। तो ये ब्लड वेसल है उसके द्वारा, ओके, बॉडी के अंदर फ्लो होता है। वो दो मेन पार्ट कौन से है? तो आर्टरीज एंड वेन्स आर अ सच ब्लड वेसल। ये दो जो ब्लड वेसल्स है वो कौन से? एक आर्टरीज और दूसरा वेन्स। आर्टरीज क्या करता है? तो भाई आर्टरीज करता है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक ले जाता है। आर्टरीज का फंक्शन क्या है कि ये जो आर्टरीज आप देख रहे हो वो ब्लड को हार्ट से, यानी हमारा जो हार्ट होता है, ओके, ये हमारा जो हार्ट है उसको, उसमें से ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन ले जाता है। कौन? आर्टरी। वेन क्या करता है? वे डिफरेंट ऑर्गन में से हार्ट तक ले जाता है, ब्लड को क्या करता है? डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक ले जाता है, ओके। अभी जो हमारी आर्टरी है वहाँ ब्लड कहाँ से आया? हार्ट में से। आपको पता है हार्ट रेगुलरली पंपिंग करता है, ओके, यानी उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ओके। यहाँ से जो ब्लड आएगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए आर्टरी होती है उसकी वॉल होती है वो थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है? ओके। The blood is pumped into the arteries by the heart. It is under high pressure and therefore arteries have a thick elastic wall. तो आर्टरी की वॉल कैसी होती है? थिक होती है और इलास्टिक होती है। अभी वेन्स की बात करते हैं। ये वेन्स है, तो वेन्स क्या करता है? तो भाई ह्यूमन के बॉडी ऑर्गन्स है, ह्यूमन के अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स है, ओके, उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और वापिस उसको क्या करता है? तो वापिस उसको हार्ट तक ले जाता है, ओके। तो कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू हार्ट, ओके। तो वापिस हार्ट तक ले जाता है। अभी वेन्स जो है उसकी वॉल होती है वो थीन और इलास्टिक है, ओके। थीन क्यों है? क्योंकि वो बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाता है, यानी यहाँ प्रेशर कम होता है, इसके अंदर प्रेशर कम होता है, ओके। और प्रेशर कम है इसलिए उसकी थिक वॉल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थिन वॉल है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, अभी यहाँ जो ब्लड है, वेन के अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो ऑक्सीजन था वो तो ऑलरेडी आर्टरी में से आया, वो उसने क्या किया? बॉडी पार्ट को दे दिया। अभी बॉडी पार्ट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको एब्जॉर्ब किया और वो वेन में आया। तो वेन के अंदर जो था, जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ओके। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अगर बैक आता है तो मिक्स हो जाता है किसके अंदर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ये न हो इसलिए क्या होता है? यहाँ वाल होता है। क्या होता है? वाल प्रेजेंट है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। तो वेन्स के अंदर क्या होता है? वाल्व होता है। समझ में आ रहा है? ओके। अभी जो आर्टरी थी, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी वेन है, उसके बीच में कैपिलरीज होती है। क्या होती है? कैपिलरीज। यहाँ आप देख सकते हो ये आर्टरी है, ओके, ये आर्टरी है, ये क्या है? वेन है, उसके बीच में ये क्या है? कैपिलरी। ये क्या है? कैपिलरी। तो ऑन रीचिंग टू ऑर्गन और अ टिश्यू, reaching to organ or a tissue, the artery divides into many smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. सोच लो, ये हमारा हैंड है, ये हमारा क्या है भाई? हैंड है। तो हैंड के ऊपर जो सेल है उसमें से उसको ऑक्सीजन देना और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ओके। तो वो कौन करता है? तो ये जो आर्टरी में से ब्लड आया वो क्या करेगा? तो वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, ये कैपिलरीज बनाएगा, यानी छोटी 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 जाली बनाएगा, ओके, यानी उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
तो यहाँ जो स्मॉलर वेसल्स है वो क्या है, सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल का बना हुआ है, थिक वॉल है, उसकी वॉल कैसी है, थिक वॉल, एंड आर नॉन एज ए कैपिलरी, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिलरीज। वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। ओके, तो ब्लड और सराउंडिंग जो प्लेस है उसमें से मटेरियल को एक्सचेंज करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा एक्सचेंज करता है। कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, और वापस जॉइन होकर क्या बना देगा, वो वेन्स बना देगा। समझ में आ रहे बेटा? अभी हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं बेटा। द हार्ट जो होता है वो ह्यूमन की जो फिस्ट यानी मुट्ठी हम बोलते हैं, तो फिस्ट जितना, क्लोज फिस्ट जितना होता है। हार्ट की साइज क्या होती है, ह्यूमन के क्लोज फिस्ट जितनी होती है। उसका लोकेशन क्या है, बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ओके, तो द हार्ट के अंदर 4 चेंबर होता है। ये एक चेंबर है, ये दूसरा चेंबर, ये तीसरा चेंबर और ये चौथा चेंबर। तो 4 चेंबर का बना हुआ है हार्ट, 4 चेंबर का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन आता है वो ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, यानी ऑक्सीजन रिच भी होता है, ओके, और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी होता है। तो वो मिक्स ना हो जाए इसलिए वो 4 चेंबर का बना हुआ है। ये जो अपर 2 चेंबर, ये फर्स्ट, ये और ये अपर 2 चेंबर, उसे हम कहते हैं एट्रिया। उसे क्या कहेंगे, अट्रिया। सिंगुलर क्या है, एट्रियम। ओके, अट्रिया, एट्रियम। ओके, लेफ्ट एट्रियम वो लेफ्ट है, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम। क्लियर? अभी नीचे के जो दो चेंबर है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वेंट्रिकल्स। उसे क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स। उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये जो एट्रिया है, एट्रिया, ओके, ये ऊपर वाला जो 2 चेंबर है, ऊपर वाले 2 चेंबर है, उसकी जो वॉल होती है, ओके, द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर, वो थीन होती है। उसकी वॉल कैसी होती है, थीन। और जो ये वेंट्रिकल्स है, नीचे वेंट्रिकल्स है, उसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। उसकी वॉल थिक होती है। आप देख रहे हो, यहाँ थिक है, यहाँ थीन है। ओके, ओके, ऑल द 4 चेंबर्स, ये जो 4 चेंबर्स है सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड सेप्टा। बराबर? तो यहाँ जो बीच में आप देख रहे हो ये क्या है, सेप्टा। ये पूरा क्या है, सेप्टा। तो ओके, तो ये जो चारों 4 चेंबर है वो सेप्टा से अलग अलग रहते हैं। ओके, सेप्टा से डिफरेंट होते हैं, सेप्टा से पार्टिसिपेट होता है। ओके, फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट एट्रियम तो लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जो फ्लो होता है, बीच में एक वाल होता है। ओके, बीच में क्या होता है, एक वाल होता है। ये जो वाल है उसे हम कहेंगे, ये जो वाला वाल है, यहाँ जो वाल दिख रहा है, ये जो वाल है उसे हम कहेंगे बाइकस्पिड वाल। क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वाल। ओके, सिमिलरली देयर इज ट्राइकस्पिड वाल। यहाँ एक ट्राइकस्पिड वाल है। ओके, बिटवीन राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल है। क्लियर? ओके, ये जो वाल होते हैं वो क्या करता है, तो उसका फंक्शन है बैक फ्लो ना हो, यानी प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ अ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया। यहाँ जो नीचे वेंट्रिकल है उसमें से एट्रिया में वापस ना जाए, इसलिए ये वाल प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, ये जो पूरा हार्ट है उसके ऊपर एक सीट होती है, हार्ट के ऊपर एक लेयर होता है। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पेरिकार्डियम क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमने हार्ट का कंस्ट्रक्शन देख लिया बेटा। अभी ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ देख रहे हो आप, ये 4 चेंबर हार्ट है। ओके, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ओके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल। ओके, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड कहाँ से आता है, तो बाय पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। ये लंग्स की कैपिलरीज है, ये क्या है, लंग्स का कैपिलरीज है। तो लंग्स की कैपिलरीज से पल्मोनरी वेन वो क्या होती है, हार्ट के अंदर आती है, और वहाँ से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आता है। ओके, यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहाँ राइट एट्रियम है, वहाँ ब्लड कहाँ से आता है, तो राइट एट्रियम के अंदर पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाय सुपेरियर इंफीरियर वेना केवा। ओके,
सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है बाय सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। ओके, तो समझ में आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन द्वारा आता है। कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन और लंग्स के अंदर से आता है। कहाँ से आता है? लंग्स के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स के अंदर से, लंग्स से हार्ट के अंदर, हार्ट का कौन सा चैम्बर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, बाय, तो बाय पल्मोनरी वेन, बाय पल्मोनरी वेन। ओके, और राइट एट्रियम के अंदर कहाँ से आता है? तो राइट एट्रियम के अंदर बॉडी पार्ट्स के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बॉडी पार्ट के कैपिलरी से। ओके, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गेनिज्म, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, सब ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैपिलरीज होती है, लेकिन यहाँ हमने एक ही कैपिलरी शो की हुई है। ओके, तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाय सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, बाय सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में आता है ब्लड। समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहाँ क्या है? तो यहाँ आप देख रहे हो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ क्या है? तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, अभी ये जो अपर चेम्बर है, यानी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी वो छोटा होगा, उसका साइज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकोचन होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है? तो ये जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? तो वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, दोनों साथ में होता है। ओके, ऊपर अपर चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन साथ में होता है, इसलिए दोनों का यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर होके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर होके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अभी क्या होगा? तो अभी जो अपर चेम्बर था उसकी जगह बॉटम चेम्बर, जो नीचे वाला चेम्बर है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ क्या है हमारे पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से निकल के, ओके सॉरी, ऑर्टा से निकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बाय ऑर्टा वो बॉडी पार्ट में जाएगा, बाय ऑर्टा बॉडी पार्ट में जाएगा, बाय ऑर्टा बॉडी पार्ट में जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहाँ जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉटम चेम्बर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल के वो पल्मोनरी आर्टरी है, उसके द्वारा लंग्स के अंदर जाएगा, उसके द्वारा लंग्स के अंदर जाएगा। ये लंग्स का कैपिलरीज है। ओके, ये लंग्स कैपिलरीज है। समझ में आ रहा है? तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। तो समझ में आ गया पूरा सर्कुलेशन? ओके, तो यहाँ लंग्स के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन तो है ही। ओके, रेस्पिरेशन के अंदर हम जो ऑक्सीडेशन ब्रीद इन करते हैं तब ऑक्सीजन होता ही है, वो ऑक्सीजन यहाँ से वो क्या करेगा? लंग्स की जो कैपिलरी वो एब्जॉर्ब करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा। ओके, तो ये जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, फिर वापस वही सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा। द सेपरेशन ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ ब्लड इन द हार्ट अलाउस, यहाँ सेपरेशन किया हुआ है वो आपको पता है, आगे हमने देख लिया, बाय सेप्टा वो सेपरेट है। ओके, ऑक्सीजन ऑफ टू द बॉडी, तो हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन मिल सकता है, इसलिए सेपरेशन है, बॉडी के अंदर सेपरेशन है, क्योंकि जो 4 चेम्बर हार्ट है, ओके, 4 चेम्बर वाला हार्ट है, उस टाइप के एनिमल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो वो क्या करता है? कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। समझ में आ गया बेटा सबको? ओके
बेटा तो हमने आगे देख लिया ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, यहाँ एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। हमने यहाँ पढ़ा यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से। ओके, लंग्स से आता है। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, बाय पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट का लेफ्ट एट्रियम वाला चेंबर उसके अंदर आता है। लेफ्ट एट्रियम में से क्या क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में से बाय ऑर्टा वो कहाँ जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। बॉडी ऑर्गन के अंदर जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहाँ जाता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होता है और बाय सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ओके, राइट वेंट्रिकल से बाय पल्मोनरी आर्टरी वो कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। वो जो लंग्स के अंदर जाएगा वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम अभी हमने देख लिया। अभी जो ह्यूमन है उसके अंदर 4 चेंबर हार्ट है, तो उसे वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो सर्कुलेशन का पाथवे है, ओके, सर्कुलेशन पाथवे है, उसके अंदर आप देख सकते हो भाई हार्ट टू लंग, ओके, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। ओके, जो हार्ट में से लंग में गया, हार्ट में से कहाँ गया, लंग में। यहाँ देख सकते हो हार्ट से कहाँ गया, लंग के अंदर, और लंग से हार्ट के अंदर। ओके, फिर से देखते हैं, हार्ट से कहाँ गया, तो हार्ट से वो गया लंग के अंदर, यानी राइट वेंट्रिकल टू लंग्स में गया, और लंग्स में से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में गया। तो ये जो सर्कुलेशन होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, और दूसरा पाथवे है उसका, ये जो हार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी ऑर्गन और बॉडी ऑर्गन टू राइट एट्रियम में गया, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यहाँ दो टाइप के सर्कुलेशन हुए, ओके, तो दोनों एक साथ में होता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। 2 सर्कुलेशन यहाँ है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन के अंदर यानी 4 चेंबर जहाँ है, 4 चेंबर हार्ट है, उसके अंदर सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो एनिमल सच एज एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होता है, उसके अंदर 3 चेंबर हार्ट होता है। क्या होता है बेटा, 3 चेंबर, उसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात कराओ। ओके, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है डिपेंड्स कैसे होता है, तो एनवायरनमेंट के डिपेंड्स है, आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेबल है। दे डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट रिक्वायर। ओके, सो हैंस देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज लेस, तो जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए। ओके, इसलिए उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? तो 4 चेंबर और 3 चेंबर पता चल गया, 4 चेंबर और 3 चेंबर के अंदर। ओके, अभी आएगा 2 चेंबर वाला। ओके, तो 2 चेंबर जो है, फिश जैसे एनिमल्स होते हैं, फिश है वो क्या है, 2 चेंबर है, उसके अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स। तो वो बाय गिल्स ऑक्सीजन मेंटेन करता है। ओके, तो उसके अंदर जो 2 चेंबर है उसके अंदर 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, तो उसके अंदर लंग्स नहीं होता है, फिश डज नॉट हैव अ लंग्स, क्योंकि वो उसके अंदर क्या होता है, गिल्स होता है, गिल्स से वो ऑक्सीजन लेता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता चल गया। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन मेन है हार्ट कंस्ट्रक्शन, हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो आपको खास याद रखना है बेटा। तो पता चल गया यहाँ तक? ओके बेटा, बाय।